ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 7। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का अवधूत वर्णन किया गया है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को धर्म, भक्ति, संयम और भाग्य के गहरे रहस्यों से परिचित कराने वाली दिव्य कथा है। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु रुक्मिणी नाथ भगवान विष्णु जब वहां से चले गए तब आगे क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। आपके मुख से निकली हुई हर कथा संसार के दुखी जीवों को शांति देने वाली होती है। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। द्रौपदी के मधुर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांचाली तुम्हारा प्रेषण अत्यंत उत्तम है। भगवान की कथा सुनने की इच्छा तभी होती है जब अनेक जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले, जब श्री विष्णु अधिक मास को अपने साथ बैकुंठ ले गए तब उन्होंने उसे अंतर सम्मान दिया। पहले जिस मास को संसार तिरस्कार की दृष्टि से देखता था उसको भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, आज से तुम केवल मल मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी मनुष्य इस मास में व्रत, दान, जप, तप, कथा और भक्ति करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर अधिक मास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान के चरणों में गिरने लगा। देवता भी यह अवैधुत दृश्य देखकर आश्चर्य करने लगे कि जिसे संसार व्यर्थ समझता था भगवान ने उसी को सबसे महान बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी संसार में यही भगवान की लीला है। जो व्यक्ति संसार में अपमानित होता है यदि वह भगवान की शरण में चला जाए तो वही सबसे महान बन जाता है। भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वह हृदय की भक्ति देखते हैं। इसके बाद द्रौपदी अर्जुन की ओर देखकर बोली, हे धनंजय मुझे ऐसा लगता है कि वनवास के दुखों में डूबे होने के कारण तुम लोगों से पुरुषोत्तम मास का उचित पालन नहीं हो पाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के व्यय तथा राज्य की चिंता में तुम सब इतने उलझ गए कि इस महान मास का स्मरण ही नहीं रहा। मनुष्य जब दुखों में गिर जाता है तब उसका विवेक कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि महान ज्ञानी भी कभी कभी धर्म की सूक्ष्म नियमों को भूल जाते हैं। अर्जुन शांत होकर द्रौपदी की बातें सुनते रहे। द्रौपदी फिर बोली, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले, जो विधाता ने लिखा है वह होकर ही रहता है। परंतु जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता रहता है उसके दुखों का भार हल्का हो जाता है। इसके बाद द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी आरंभ की। पूर्व जन्म में मैं एक महान तपस्वी ऋषि की पुत्री थी। मेरे पिता अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और धर्मात्मा थे। उनका आश्रम वन के मध्य स्थित था। वहां चारों ओर सुंदर वृक्ष, कल कल करती नदी, पक्षियों का मधुर स्वर और ऋषियों का पवित्र वातावरण रहता था। मैं बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव की थी। पिता की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म था। मेरी माता का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसीलिए पिता ने ही मुझे स्नेह देकर बड़ा किया। मैं वेद, शास्त्र, नीति, धर्म और संस्कारों की शिक्षा प्राप्त करती थी। आश्रम में आने वाले ऋषि मुनि मेरे व्यवहार से प्रसन्न होते थे, लेकिन जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे मन में भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न होने लगी। एक दिन उसने अपनी सखियों को पति और परिवार के साथ सुखी जीवन बिताते देखा। तब उसके मन में भी विवाह की इच्छा जागी। वह सोचने लगी, क्या मुझे भी कभी ऐसा पति मिलेगा जो धर्मात्मा, सद्गुणी और मेरा सम्मान करने वाला हो? क्या मुझे भी संतान सुख प्राप्त होगा? धीरे धीरे यह चिंता उसके मन को खाने लगी। वह रातों को जागकर सोचती, मेरे पिता इतने महान विद्वान हैं, फिर भी अभी तक उन्होंने मेरे विवाह का विचार क्यों नहीं किया? क्या मेरे भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा?
वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उधर उसके पिता भी भीतर ही भीतर चिंता में डूबे हुए थे। वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे, परंतु उन्हें कोई योग्य युवक दिखाई नहीं देता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक ऋषि को भयंकर ज्वर हो गया। उनका शरीर तपने लगा। वह अंततः कमजोर हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को पास बुलाया। पुत्री रोती हुई उनके चरणों में बैठ गई। ऋषि बोले, पुत्री, यह संसार नश्वर है। जहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। तुम कभी धर्म का मार्ग मत छोड़ना, भगवान का स्मरण करते रहना। इतना कहकर वह भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दीनबंधु, मेरी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने शरीर त्याग दिया। यह देखकर उनकी पुत्री जोर जोर से विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मुझे कौन सहारा देगा? आपने ही मुझे माता का प्रेम दिया था। अब मैं इस संसार में अकेली कैसे रहूंगी? उसका रोना सुनकर आसपास के ऋषि और ब्राह्मण वहां एकत्रित हो गए। सभी ने मिलकर ऋषि का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कन्या आश्रम में अकेली रहने लगी। वह दिन रात भगवान का स्मरण करती रहती थी। भोजन कम कर दिया था। उसका मन संसार से विरक्त होने लगा था। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कन्या को दुखी देखा और पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कन्या ने अपने जीवन की सारी कथा उन्हें सुना दी। साधु बोले, हे पुत्री, संसार में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। मनुष्य को दुख इसीलिए मिलता है ताकि उसका मन भगवान की ओर जाए। यदि तुम सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधु ने उसे पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में कथा सुनता है, दान करता है, गरीबों की सहायता करता है और भगवान का नाम जपता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर कन्या के मन में नई आशा जाग उठी। उसने संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, दीप जलाती और मंत्र जपती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक रात उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तुम महान भाग्यशाली बनोगी। तुम्हें 5 महान वीर पतियों का साथ मिलेगा और तुम्हारा नाम संसार में आदर के साथ लिया जाएगा। यह सुनकर वह आनंदित हो उठी। समय बीतने पर उसने भी भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही कारण है कि द्रौपदी को इतने दुखों के बाद भी अंत में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई। जो मनुष्य विपत्ति में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता महात्म्य की कथा सुनानी आरंभ की। वाराणसी नगरी में भारत नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन श्रद्धा से भगवद गीता के 4th अध्याय का पाठ करते थे। धीरे धीरे उनका मन अत्यंत पवित्र हो गया। एक दिन वह नगर से बाहर गए और 2 बरगद के वृक्षों के नीचे विश्राम करने लगे। उन्होंने गीता का पाठ किया और फिर वहां से चले गए। कुछ समय बाद वह दोनों वृक्ष सूख गए और अगले जन्म में 2 कन्याओं के रूप में जन्मी। जब वह कन्याएं बड़ी हुई तो उन्होंने भारत मुनि को देखा और उनके चरणों में गिरकर बोली, मुनिवर, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। भारत मुनि आश्चर्यचकित हो बोले, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे किया? मैंने तुम्हारा उद्धार कैसे किया? तब कन्याओं ने बताया कि वह पहले अप्सराएं थी। इंद्र के कहने पर उन्होंने एक तपस्वी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। क्रोधित होकर तपस्वी ने उन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा था, जब कोई महान भक्त गीता का पाठ करते हुए तुम्हारे समीप आएगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हे मुनिवर, जब आपने गीता का 4th अध्याय पढ़ा तभी हमारे पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से गीता का पाठ करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संभव भगवान की वाणी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, भक्ति और सत्संग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन, रूप, बल और यश
सब नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा है। जो मनुष्य दूसरों का अपमान करता है वह अंत में संभव दुखी होता है, लेकिन जो दूसरों की सहायता करता है और भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति आती है। भगवान की बातें सुनकर सभी पांडव बावम विभोर हो गए। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपकी कथा सुनकर हमारा मन शांत हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि दुख भी भगवान की कृपा का एक रूप होता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जो सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में उन्हें दोष देता है वह कभी शांति नहीं पाता, लेकिन जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। आश्रम का वातावरण अंततः पवित्र हो गया। मंद मंद हवा बहने लगी, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संभव देवता भी उस कथा को सुन रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, गीता का पाठ करता है और भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसे इस लोक में सुख और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। जय थी अधिक मास महात्म्य अध्याय 7 की पावन कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।